रमेश एक अधेड़ उम्र का बस कंडक्टर और शंकर एक खुशमिजाज बस ड्राइवर 20 साल से एक ही रूट पर साथ काम कर रहे थे। उनका जीवन नियमित और पूर्वानुमानित हो गया था। रमेश हर यात्री को चेहरे और नाम से पहचान सकता था। वह जानता था कि वे कब चढ़ेंगे और कब उतरेंगे। जीवन आरामदायक था, यह सरल था, सब कुछ अपनी जगह पर था। हालांकि एक दिन एक यात्री के रूप में बदलाव आया। एक लंबा हट्टा कट्टा पठान जो करीब 6 फुट इंच लंबा और चौड़ा था बस में चढ़ा। उसकी उपस्थिति डराने वाली थी और जिस क्षण वह चढ़ा बस में मौजूद हर किसी की नजर उसकी ओर मुड़ गई। उसका सफेद कुर्ता, पायजामा और भूरी पगड़ी उसे अधिकार का आभास दे रही थी और बस का माहौल बदल गया। हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ बदल गया है। रमेश, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, अपनी नसों में खिंचाव महसूस कर रहा था। उसने वर्षों से सभी प्रकार के यात्रियों को देखा था, लेकिन यह आदमी अलग था। जैसे ही बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ी, रमेश अपनी सामान्य दिनचर्या को बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपनी टिकट बुक के साथ पठान के पास गया। टिकट कृपया, उसने पूछा। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पठान ने गहरी दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, पठान टिकट नहीं खरीदते हैं। रमेश हैरान और थोड़ा शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। अन्य यात्री उत्सुकता से देखते रहे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। वह क्षण बीत गया और बस ने अपनी यात्रा जारी रखी। अगले कुछ दिनों तक वही दृश्य चलता रहा। पठान चढ़ता और रमेश डरते हुए उससे टिकट मांगता। जैसे जैसे समय बीता गया, रमेश को अपने आत्मविश्वास में बदलाव महसूस होने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। वह अपमानित महसूस कर रहा था, मानो बस कंडक्टर के तौर पर उसके अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा हो। यह तथ्य कि पठान ने टिकट खरीदने से इनकार कर दिया उसे छोटा और कमजोर महसूस करा रहा था। रमेश का आत्मविश्वास कम होने लगा, खासकर तब जब उसने देखा कि यात्री उसे उत्सुकता से देख रहे थे, मानो वे चुपचाप उसकी स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता का न्याय कर रहे हों। एक दिन हताशा से अभिभूत रमेश ने अपने पुराने दोस्त शंकर से अपनी बात कही। मैं अब और नहीं सह सकता, रमेश ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैं 3 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ। मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है। अंदर कुछ गड़बड़ है और मुझे इसे ठीक करने की जरूरत है। शंकर चिंतित लेकिन सहायक ने सिर हिलाया। उसने कहा, मेरे दोस्त, जो करना है करो। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था रमेश की उथल पुथल की गहराई। रमेश ने अगले 3 महीने खुद को बदलने में बिताए। वह बेहतर आकार में आने के लिए एक जिम में शामिल हो गया, आत्मरक्षा और मार्शल कक्षाओं के लिए साइन अप किया और यहाँ तक कि व्यक्तित्व विकास कार्यशालाओं में भी भाग लिया। उसने कड़ी मेहनत की, हर दिन खुद को आगे बढ़ाया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। हर कदम मुश्किल था, लेकिन रमेश बदलने के लिए दृढ़ था। वह अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाना चाहता था और अंदर और बाहर से मजबूत बनना चाहता था। जब 3 महीने पूरे हो गए तो रमेश काम पर लौट आया। वह अब डरपोक, अनिश्चित कंडक्टर नहीं था। उसका शरीर मजबूत था, उसकी मुद्रा सीधी थी और उसका दिमाग अधिक केंद्रित था। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। वह सिर्फ पठान का सामना नहीं करने जा रहा था, वह अपने भीतर की कमजोरी का सामना करने जा रहा था। रमेश के लौटने के कुछ दिनों बाद पठान फिर से बस में चढ़ा। हमेशा की तरह बस में सन्नाटा छा गया। यात्री एक दूसरे को देखने लगे, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। रमेश अब आत्मविश्वास से लबरेज बिना किसी हिचकिचाहट के पठान के पास चला गया। टिकट प्लीज, उसने पठान की आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ स्थिर आवाज में कहा। पठान हमेशा की तरह शांत अपने सामान्य गहरे लहजे में जवाब दिया, पठान टिकट नहीं खरीदते। लेकिन इस बार रमेश पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपनी बाहें पार की और पूछा, पठान टिकट क्यों नहीं खरीदते? बाकी सभी लोग खरीदते हैं। पठान ने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। उसने अपनी जेब से हाथ डाला और एक छोटा कार्ड निकाला। इसे रमेश को देते हुए उसने कहा, क्योंकि मेरे पास अखिल भारतीय सरकारी बस पास है, इसलिए पठान टिकट नहीं खरीदते। बस में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए रमेश बस अपने हाथ में कार्ड को देखता रहा, उलझन में। फिर उसे समझ में आया। उसके मन में जो तनाव था, गुस्सा और हताशा, अपमानित होने का एहसास, ये सब अब उसे बहुत वहीन लग रहा था। पठान उसे कमतर आंकने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस अपने तरीके से नियमों का पालन कर रहा था। जब रमेश अखिल भारतीय सरकारी बस पास हाथ में लिए खड़ा था तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। पिछले दिनों में उसने जो तनाव, हताशा और अपर्याप्तता की भावना महसूस की थी, इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं था। रमेश और पठान की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को अपने मन में बड़ा होने देते हैं, जबकि वे वास्तव में बहुत बड़ी होती हैं। रमेश की तरह हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि चुनौतियां दुर्गम हैं, भले ही वे शांत, स्पष्ट दिमाग से आसानी से हल की जा सकती हों।